आंटी थी, मतलब त्रिशिका की दादी थी मेरा। नूजी नूजी आ रही है, मैंने उसे बालकनी में ही रख दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और मैं हूँ आपकी अर्बन बुआरी और ये है मेरी त्रिशिका प्यारी। तो त्रिशिका आज दिन में सोई नहीं है और ना उसने मुझे सोने दिया है, तभी मस्ती में लगी हुई है त्रिशिका। तो आज से थोड़ा सा मौसम हल्का हल्का चेंज हुआ है, थोड़ी ठंड हुई है आज, पर मेरे को अपने लिए तो मैंने नहीं, पर इसको पूरा पैक कर रखा है। अंदर से भी एक थर्मल पहना है, हल्का सा, ज़्यादा मोटा नहीं। फिर टी शर्ट है, देन एक हाफ है, वो भी वार्म है। तो मैंने कहा जब हम सो नहीं रहे हैं तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। इसकी शैतानी देख रहे हो, इसको क्लेजर चाहिए मेरा। नूजी नूजी आ रही है इधर, तो आओ, नूजी नूजी आ रही है इधर आओ। तो थोड़ा सा आज हल्का कोल्ड भी हो रहा है उसको, मतलब सुबह से ठीक थी, अभी दोपहर से ही हुआ है। नहीं 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 नहीं। अच्छा इधर आओ, अच्छा मेरे पास आ जाओ मेरे पास। अब ये कहाँ जा रहे हो आप? बालकनी का आज दरवाजा खुला रह गया है। तो मैं देख रही थी मूवी और मुझे लगा ये सो जाएगी तो मूवी पूरी हो जाएगी। अभी मूवी मैंने पॉज कर रखी है उधर नेटफ्लिक्स पे। तो कुछ बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है, तो बातचीत करते हैं। एक मिनट। वेल मैंने बताया नहीं कि बर्थडे के बाद से त्रिशिका चलने लग गई है। अपने बर्थडे पे तो नहीं चल रही थी। नो 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 नो, पता नहीं क्या उठा के लाई है ये। जाओ अब हिटी करके जाओ, दोबारा लेके आओ। चा चा। तो मतलब अभी ऐसा नहीं है कि बहुत पूरा कमरा वो पैदल ही चल ले रही है, थोड़ा चल रही है, थोड़ी देर में फिर गिर जा रही है, फिर अपने उसमें आ जाती है। कहाँ जा रही हो आप? मतलब इतनी जल्दी, मतलब क्रॉल करते करते वॉकिंग पे आ गई है वो। आ जाओ इधर आओ, इधर आ जाओ, आओ सॉक्स पहना दूं आपको, ठंडा हो रहा है ना, इधर आओ। शीशी पता नहीं कौन दिख रहा होगा उसको, आवाज़ लगाती रहती है वो ऐसी। अगर मैं उसे बाहर बालकनी में ले जाऊं तो यहाँ ऐसे खड़ी हो जाएगी और नीचे आवाज़ लगाती रहेगी लोगों को। तो अभी 5 बजे से मैं नीचे लेके जाऊंगी गाड़ी में घुमाने के लिए। अभी 4:30 हो रहे हैं, थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं फिर जाएंगे। उधर घूमे जा रही है। आप इधर आ जाओ। उसकी मैंने बाहर वॉकर है, उस वॉकर में वो बैठती नहीं है, मैंने उसे बालकनी में ही रख दिया है। क्यों चाहिए अब वॉकर? इधर देखो, इधर देखो, अपने वॉकर के लिए कर रही है वो। आओ इधर आओ। बात करते हैं तो लास्ट व्लॉग्स में आपने देखा कि त्रिशिका के बर्थडे के कीर्तन और बर्थडे पार्टी सब कुछ, और उसकी प्लानिंग थोड़ी बहुत, मतलब प्लानिंग के टाइम पे मैंने इतना शूट नहीं करा। तो बर्थडे पार्टी के टाइम पे मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ आपको मैंने क्लिप्स शेयर करी थी। तो उससे रिगार्डिंग मैं बताऊं तो बर्थडे की तैयारी हमने दिवाली के बाद से ही स्टार्ट करी थी, उससे पहले का हमारा कोई प्लान नहीं था। मतलब डिस्कशन थे सिर्फ कि करते हैं या नहीं करते हैं, पहले तो यही डिस्कशन है मेन, सब घर वालों से पूछ पाछ के कि हाँ करना है नहीं करना है। तो उन लोगों ने तो हम पे छोड़ रखा था कि देख लो जैसा भी है कर लो। उनको ये था कि कीर्तन तो मेरे को कराना ही कराना है, मतलब त्रिशिका की दादी को कि कीर्तन कराना ही है, बाकी
बाकी क्या करना है वो तुम लोग डिसाइड करो। तो वो हम पे था। तो मन में आ रहा था कि नहीं अभी नहीं करते हैं, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, मतलब 3 या 5 साल में करेंगे। अपना घूमे जा रही है। अब आ जाओ, वापस आ जाओ। तो पहले हम लोगों का था कि 3 में या 5 साल में करते हैं, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, उसको याद तो रहेगा कि हाँ मेरा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट हुआ था। बट फिर पता नहीं क्यों एंड मोमेंट में मेरे माइंड में आया कि नहीं यार, जो चीज़ हो जाएगी, कोई भी चीज़, मतलब सेलिब्रेशन हो या आपको कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी हो, कोई चीज़ खरीदनी हो, कोई भी चीज़ ऐसी जो हम सोच रहे होते हैं कि बाद में ले लेंगे, मतलब वो बाद नहीं आता है कभी भी। वो जो हम बोलते हैं ना कि बाद में कर लेंगे, वो बाद नहीं आता है किसी की लाइफ में, और कब आएगा कब नहीं आएगा हमें नहीं पता है। तो इस मोमेंट में अगर हम कोई चीज़ कर सकते हैं तो उसे कर लेनी चाहिए। तो हमने भी डिसाइड किया कि करते हैं, छोटा मोटा प्लान कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है मेजर सरदर्दी वाला काम कि इनविटेशन किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है। सब खास है, मतलब लोकल वाले खास हैं, जो बाहर रहते हैं वो खास हैं, दूर वाले खास हैं, पास वाले खास हैं। किसको ही इंक्लूड करें नहीं करें, क्या करना है, वो सबसे बड़ी मतलब टेंशन वाली चीज़ होती है। फिर एट द एंड हम सब ने यही डिसाइड किया कि बाहर का करेंगे तो वो बहुत बड़े लेवल का हो जाता है, मतलब थोड़ा बजट भी उसके लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा और हर तरीके की अरेंजमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। उसके लिए उतना टाइम होना चाहिए, मतलब लास्ट मोमेंट में तो आप ज़्यादा लोगों का अरेंजमेंट कर भी नहीं पाते हो। गाइस, इसको मैंने नीचे छोड़ा था चलने के लिए, पर ये क्या कर रही है, दीवार में पेंट हटा रही है और उसको फिर खा रही है। क्या तुमको कहाँ से मिल जा रहा है बार बार? कल जो मैंने आपको बादाम दिखाए थे ना, वो बादाम इसको पता नहीं मिल जा रहे हैं बार बार और मुझे दे रही है। तो फिर हमारा फाइनलाइज हुआ कि हम लोग सिर्फ लोकल रिलेटिव्स फ्रेंड्स को ही इंक्लूड करेंगे बर्थडे पार्टी में। और केरियस बड़ा क्यों नहीं करा है ना, तो लोकल को ही इंक्लूड करेंगे और आगे देखेंगे कभी जब बड़ा कर सकेंगे तो आगे, तब की तब देखी जाएगी। तो बहरहाल बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसे दोनों दिन गए हमारे। हमने पहले दिन 25 को हमने कीर्तन किए, बहुत अच्छे कीर्तन हुए। उसमें हमारी सारी जितनी भी नेबर की आंटी थी, मतलब त्रिशिका की दादी थी। तो नेक्स्ट चीज़ आती हैं जो त्रिशिका ने दोनों दिन ड्रेसेस पहनी थी, ये और ये। तो एक वाइट कलर की ड्रेस उसने पहनी थी कीर्तन में और रेड कलर की ड्रेस पहनी थी उसने बर्थडे पार्टी में, जो मेन जो पार्टी थी। और मॉर्निंग में जो आपने देखा होगा मंदिर में जहाँ हम गए हैं, तो वो उसकी बुआ ने गिफ्ट करा था भाई दूज पे। वो व्लॉग भी मैंने डाला है, वो देख लेना अगर वो देखा नहीं है तो। ये 3 ड्रेसेस उसने अपने प्री बर्थडे वाले दिन पहनी है। तो दोनों ड्रेसेस की अगर हम बात करें तो दोनों ही ड्रेसेस मैंने मुरादाबाद से ली थी, मायके से। जो आपको याद होगा जिस व्लॉग में मैंने अपनी फ्रेंड का गिफ्ट आपको दिखाया था, उसके साथ कुछ बॉक्सेस और भी थे जो मैंने बोला था ये अभी नहीं दिखाऊंगी, ये बाद में दिखाऊंगी। तो वो मैंने बर्थडे के लिए छोड़ रखा था कि ये तभी रिवील करेंगे या तभी डिस्क्लोज़ हो तभी अच्छा लगेगा। तो ये ऑफलाइन ड्रेसेस थी। मैं ऑनलाइन बहुत कम से ही शॉपिंग करती हूँ, जितनी ज़्यादातर शॉपिंग होती है सब मुरादाबाद से होती है, और ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ।
शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है, मतलब मैं अपनी चीज़ों के लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ। मतलब मेरे को अगर कोई चीज़ चाहिए तो मुझे उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, ना मुझे किसी की एडवाइस या सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को कोई ड्रेस लेनी है, कोई ज्वेलरी लेनी है या कोई हैंड बैग लेना है, वॉच लेना है, मतलब इन सब चीज़ों में मेरे को कभी कन्फ्यूजन नहीं होता है। जैसे कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये ले वो ले, पर यही एक चीज़ है जिसमें मुझे किसी और की राय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ज़्यादातर मैं वहाँ से इसलिए भी शॉपिंग करती हूँ क्योंकि वहाँ का मुझे सब पता है। छोटे से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। अगर मुझे पर्टिकुलरली अपने सूट लेना है तो मेरे को एक शॉप है, एक दो, उसी पे जाऊँगी। टाइम वेस्ट कुछ नहीं, सीधे वहाँ जाना है, लेना है, आ जाना है। वहाँ की मुझे रेंज पता है, बजट पता है, सब कुछ पता है। साड़ी लेनी है तो फिक्स है मेरी शॉप कुछ, वहाँ जाना है, लेना है, आ जाना है। वैसे ही मुझे बच्चों का पता है वहाँ पे, तो मैं सीधे इसके बर्थडे के लिए जब मुझे लेनी थी मैं वहीं गई। और एक जगह से नहीं है, 2 शॉप से है, एक कहीं और से है और एक दूसरी कहीं और से है। अलग अलग शॉप से दोनों ड्रेस है। पर गई मैं और 1-1.5 घंटे में मैंने इसका पूरा सामान सब कुछ ले लिया था, और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी ली थी जो मैंने आपको दिखा दी थी और इसकी नहीं दिखाई थी। देन कपड़े तो हमारे पहले से डिसाइडेड हो गए थे। त्रिशु का फाइनलाइज हो गया। मैंने अपने लिए ड्रेस ले ली थी। अपनी ड्रेस के कॉन्ट्रास्ट में मैंने इनके लिए भी, जब ये आए थे तब हमने इनके लिए शर्ट ले ली थी। तो हमारा ड्रेस का हो गया, इसका त्रिशिका का हो गया। देन मेजर चीज़ आती है वेन्यू। वेन्यू कैसे डिसाइड हुआ? वेन्यू ऐसे डिसाइड हुआ कि मैंने गूगल पे ही अपने घर के पास एक रेस्टोरेंट देख रखा था। तो वही अगेन बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग सीधे वहीं गए वेन्यू पे। हम लोगों ने दिखाया भी वीडियो में, हम देखने गए थे और एक ही देखा हमने, उसको ही फाइनल कर दिया। हमें सही लग गया, अच्छा लग गया हमें। हमने कहा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको ही फाइनल कर देते हैं। अब वेन्यू डिसाइड हो गया। सेकंड चीज़ आती है आपकी डेकोरेशन। आप डेकोरेशन कैसे चाहते हो? जो हमें उन लोगों ने ऑफ़र किया था कि आप जो बेसिक सा जो डेकोरेशन होता है वो, उसने हमें डेकोरेशन वाले का नंबर दिया था कि जो बेसिक वाला है वो इतना पे करेगा। वो बहुत नॉमिनल सा पे था, बट हमें उतना सा नहीं चाहिए था। मतलब वो बहुत कम था, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड बना देंगे वो फ़ोटो के लिए, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने उससे ऑप्शन ले लिया। तो जो मुझे पसंद आया था, अब उसको फ़ोटो क्या लगाना है कि कौन सा पसंद आया था, उसमें काफ़ी बेस था। मतलब 3 ऐसे बेस से टेबल थे, उसमें केक रखते और पीछे रैंप वगैरह था कुछ। तो वो बैठ रहा था 15,000 का। जब मैंने उसको फ़ोटो भेज के उसने जब मुझे प्राइस बताया, मैंने कहा नहीं यार, 15,000 सिर्फ मैं अगर डेकोरेशन में वेस्ट कर दूँगी तो ये तो पूरा ही